संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। एक दिन कुछ गुरसिख मिलकर संगत रूप में गुरु जी के पास आए और बेनती करने लगे, महाराज हमें उपदेश बख्शो जिससे हमारा जन्म सफला हो जाए। गुरु जी ने कहा, तुम गुरबाणी पढ़ा करो, गुरबाणी को सुना करो, उसे विचार कर देखा करो कि इस बात में गुरु साहब हमें क्या ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं और क्या त्याग करने के लिए कह रहे हैं। उसके अनुसार त्यागने योग्य का त्याग करो और ग्रहण करने योग्य का ग्रहण किया करो। फिर उन्होंने कहा, बाणी पढ़ने और विचारना दोनों में से किसका बहुत पुण्य है, किसका बहुत ज्यादा फल है, वो हमें बताओ, हम वही किया करेंगे। तब गुरुजी ने कहा, जो बाणी को, जो भी गुरबाणी को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ एक मन होकर पढ़ता है, उसे सारे ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और जो इसे निष्काम होकर केवल कल्याण की इच्छा रख के विचार करता है, उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुम सत्संगत करके गुरबाणी पढ़कर उसकी विचार किया करो, तुम्हें शुभ गति की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार एक और दिन कुछ गुरसिख गुरुजी के पास आए जो कुछ राग विद्या जानते थे। वह गुरुजी के सन्मुख होकर बेनती करने लगे, महाराज हमारी कल्याण किस तरह होगी, हमें उपदेश करो। गुरुजी ने कहा, तुम राग जानते हो, सो गुरबाणी को रागों में गायन किया करो। इसको गायन करने से प्रेम उत्पन्न होता है। कलयुग में कीर्तन के बराबर और कोई तप नहीं है, अतः ना ही कोई और श्रेष्ठ कर्म कीर्तन की बराबरी कर सकता है। गुरबाणी का फरमान है, कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। इस वास्ते तुम नित्य कीर्तन किया करो, आप तरो और औरों को भी तारो, क्योंकि कीर्तन करने का भी उतना ही फल है और कीर्तन सुनने का भी उतना ही फल है। जिस प्रकार से पाठ यदि कोई करे उसका भी उतना ही फल है, और यदि कोई पाठ प्रेम श्रद्धा से सुन ले उसका फल तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि करने से ज्यादा सुनने का फल है। बोलना एक शारीरिक क्रिया है, बोलना एक बाहर की क्रिया है, और सुनना एक आंतरिक क्रिया है। यह अंदर की खेल है। जिसे ध्यान से सुनना आ गया उसको अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कीर्तन की महिमा का फल सुनकर उन्होंने बेनती की, महाराज जिस तरह आप जी ने कीर्तन का फल बताया है, इस तरह ही गुरबाणी के पाठ और कथा का महात्म भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा, भाई जैसे कुएं का पानी, जैसे कुएं का जल अपने आसपास के खेतों को हरा भरा कर सकता है, तैसे गुरबाणी का पाठ करने वाले को या उसके श्रवण करने वाले को भी अत्यंत लाभप्रद होता है। इसी प्रकार कीर्तन भी गरज के बरसने वाले बादलों की बरसात की तरह है, जो दूर दूर तक पहुंचकर सभी वनस्पति को हरा भरा करके शक्तिशाली बना देता है। हे गुरसिखों, कथा का फल इस तरह का है जैसे कि झड़ी लग लग कर बरसात रस रस के पड़ती है, और साथ ही साथ धरती के बीच में इसका जल समाता रहता है। इसकी कोई भी बूंद व्यर्थ नहीं जाती।
यह खेतियों को बहुत ही लाभकारी होती है। इसी तरह ही कथा का सुनना है, जिसको सुनकर मोक्ष की इच्छा वाला इसके हर एक शब्द को अपने हृदय में धारण करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। कथा और कीर्तन दोनों मिलकर मनुष्य का कल्याण करते हैं। जिस तरह माता पुत्रों के साथ शोभा प्राप्त करती है, तैसे ही कथा और कीर्तन मनुष्य के हृदय में प्रकाश करते हैं। कीर्तन कथा का पिता है और प्रेम कथा का पति है। इस प्रकार उन गुरसिखों ने गुरुजी का उपदेश धारण करके अपना जन्म सफल कर लिया। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।